हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्री रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हम लोग फ्री रिजर्व के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए थे। आज आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और फ्री रिजर्व के कॉन्सेप्ट को देख लेना है और स्किप नहीं करना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो आज बताने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, दो पार्टनर है तो 1:1। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो। ये हमारा क्या है, 3:2 जो है हमारा न्यू रेशियो है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस of rupees 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है क्या शो कर रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है, यानी कि ये क्या है तो प्रॉफिट है। क्लियर है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्यास कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फ्री रिजर्व को ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है 1:1, यानी कि 75,000 और 75,000 बीइंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो। ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो है। 1 अप्रैल 2023 on that date profit and loss account show a डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लॉस। इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। एक तरह से बिजनेस के लिए कूड़ा है, खराब चीज है ये। ऑफ रुपीज कितना, 1,00,000। पास जर्नल एंट्रीज, क्या होगा इसका एंट्री, तो ये लॉस है। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है और लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल घटता है। घटता है यानी कि डेबिट होगा। तो ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, तो 1,00,000 इस बार लॉस दिया हुआ है। तो 4:1 के रेशियो में हम लोग क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 80,000 और 20,000 किस रेशियो में, तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है 4:1। फ्री रिजर्व हो या फिक्टिशियस एसेट्स हो, जब तक नॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। न्यू रेशियो का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 31 March 2023 देयर बैलेंस शीट शो अ जनरल रिजर्व शो कर रहा है कितना, 60,000।
ये फ्री रिजर्व का पार्ट है, ये अच्छा चीज है बिजनेस के लिए, एक तरह से प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट से जो पैसा सेट असाइड करते हैं वो। It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2, 3:2, 3:2 यहाँ पर है। Pass necessary journal entries in each of the following alternative cases. Case 1 हमारा क्या है? When general reserve is not to show in new balance sheet. पहला केस हमारा क्या है? जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहता। इट मींस दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब ये है कि इस जनरल रिजर्व को ये लोग क्या करना चाहता है? दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बांट करके खत्म करना चाहता है। दूसरा केस है कि जनरल रिजर्व इज टू बी शो इन द न्यू बैलेंस शीट, शो करना चाहता है। इट मींस दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, not want to distribute, बांटना नहीं चाहता है। इसका मतलब कि ये लोग क्या करना चाहता है? इस जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो पहला केस में हमारा एंट्री क्या होगा? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर कैपिटल अकाउंट। कितना है? तो 60,000 ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 2:1। तो 2:1 के रेशियो में हमको क्या कर देना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 40,000 और 20,000 2:1 के रेशियो में बांट दिया गया है, यानी कि ओल्ड रेशियो में। केस 2 में क्या है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इट मींस दे वांट टू शो देम इन द न्यू बैलेंस शीट। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो क्या करना होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ही नॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारा फ्री रिजर्व के केस में क्या होगा एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड माइनस न्यू, पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा? रेशियो निकालना होगा दोनों पार्टनर्स का। तो अमर और अकबर, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है? 2/3, 1/3 माइनस 3:2, तो 3/5, 2/5। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 15, 3 5 जा 5 दूनी का 10, यानी कि आ जाएगा हमारा 4/15। 3 5 जा 5 दूनी का 10, 5 5 तिया 3 3 3 तिया 9, ये हमारा आ जाएगा, सॉरी ये हमारा आ जाएगा 1/15। और ये भी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 15, 3 5 है 5 दूनी का 5 तिया 3 दूनी का 6 माइनस 1/15। तो ये कहलाएगा सेक्रीफाइस और ये कहलाएगा गेन। जिस पार्टनर का रिजल्ट निगेटिव में आएगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा हमारा गेनिंग, और जिस पार्टनर का रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा वो कहलाएगा सेक्रीफाइस। तो एंट्री हमारा क्या होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि गेन कौन कर रहा है? अकबर। अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकलेगा? तो फ्री रिजर्व कितना है? 60,000 है। तो इस 60,000 रुपए को इसमें डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा आ गया 4,000 और 4,000। फ्री रिजर्व को बांटना नहीं है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस।
हाँ, आपको और नोट बनाती रहनी है, आपको नोट बनाते रहना। आपको देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मीता गोपाल एंड फरहान वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये हमारा क्या है, तो ओल्ड रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है हमारा न्यू रेशियो। On this date, the balance sheet show a deferred advertisement expenditure ₹30,000। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि ये कूड़ा करकट बोल सकते हैं, बिजनेस के लिए कचरा है ये। तो क्या करना होगा, इसको राइट ऑफ करना होगा। एंड कंटीजेंसी रिजर्व कितना है, 9,000। तो ये अच्छा चीज है, ये बिजनेस के लिए चॉकलेट एक तरह से बोल सकते हैं। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000। गुडविल हमारा क्या है, वैल्यूड है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशंस। आपको क्या करना है, तो जर्नल पास करना है। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स, तो कूड़ा, उसको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। तो एक तरह का वो लॉस है बिजनेस के लिए, तो वो क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल घट जाएगा। तो क्या होगा हमारा एंट्री, तो डेबिट कर देंगे। तो मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना है, तो 30,000 है। और 30,000 रुपए को क्या कर देना है, आपको राइट ऑफ कर देना है। किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 5 30, 5 दिया 15, 10 और 5। ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में हम किए हैं राइट ऑफ, तो इसको हम किए हैं ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2:1 के रेशियो में। दूसरा केस हमारा क्या है, कंटीजेंसी रिजर्व। तो कंटीजेंसी रिजर्व जो होता है, वो बिजनेस के लिए अच्छा एक तरह से प्रॉफिट माना जाएगा। तो कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता यानी कि एम कैपिटल अकाउंट टू गोपाल जी कैपिटल अकाउंट टू फरहान एफ कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में 9,000 रुपए को, तो 9,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 9,000 को ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 3:2:1। तो ये आ जाएगा 4,500, 3,000 और 1,500। किस रेशियो में बटा है ये, तो 3:2:1 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बटा है ये। एक और केस क्या है हमारा इसमें कि गुडविल हमारा क्या है, गुडविल वैल्यूड है। तो गुडविल वैल्यूड है तो क्या होता है एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स
capital account debit to sacrificing parties capital account, gaining to sacrificing. It means first of all we have to calculate gaining ratio और sacrificing ratio by using this formula. क्या होगा हमारा भाई, तीन पार्टनर, तो वर्किंग नोट हम यहां कर लेते हैं. तीन पार्टनर है, ओल्ड माइनस न्यू. मीता है, गोपाल है और फरहान है. ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशियो क्या, 3 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस. न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हमारा क्या है इसमें, तो न्यू रेशियो हमारा 5:3:2, 5 3 8 2 10. तो 5/10, 3/10, 2/10. ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 30 30 30. रेशियो निकाल लेना हम लोग को. 6 5 6 30, 5 3 15. ये हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा. 6 5 6 यानी कि 5 3 15, 10 3 5 3 15. ये हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा. गोपाल का 6 5 6 5 दूनी का 10 और 10 3 3 9, -1/30. ये हमारा आ जाएगा 6 5 6 30, 5 हो गया, 6 5 6 30, 5 दूनी का 10, 10 3 3 9, यानी कि 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा. और ये हमारा आ जाएगा 6 5 6 30, 10 3 दूनी का 6, -1/30. आपको एलसीएम निकाल लेनी है. ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा. ये है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और ये क्या है, गेनिंग पार्टनर्स. तो हमारा एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री हमारा क्या होगा, तो थर्ड एंट्री हो जाएगा हम लोगों का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. थर्ड एंट्री हो जाएगा हम लोग का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो गेन कौन किया है, फरहान. तो इफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल, जी कैपिटल अकाउंट. अब आपको अमाउंट निकालनी है. तो अमाउंट कितना होगा, तो गुडविल हम लोग का कितना है, गुडविल हम लोग के पास है 4,80,000. 4,80,000. तो इसमें 4,80,000 को डिवाइड कर देनी है. तो आ जाएगा 16,000 और 16,000. 16 और ये 16. मैं एक बार यहां भी करके दिखा देता हूं. 1/30 इंटू 4,80,000. तो हमारा आ गया कितना, 16×3 = 48, यानी कि 16,000. दोनों का गेनिंग का भी 16,000 आएगा और सेक्रीफाइसिंग का भी 16,000 आएगा. आपको इसको क्या करनी है, नोट कर लेनी है. तो आप देख लो, मैं इसको एक बार में आपको दिख जाएगा सारा. आप देख लो क्या किए हैं. तो फ्री रिजर्व दिया हुआ था, यानी कि एक फ्री रिजर्व था और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट दिया हुआ था. तो एडवर्टीजमेंट को हम लोग क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए. राइट ऑफ, एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ कर दिए. तो पार्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट. कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, ये अच्छा चीज है बिजनेस के लिए, चॉकलेट है. तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्ट कैपिटल अकाउंट. और गुडविल हमारा क्या था, वैल्यूड था. तो गुडविल वैल्यूड था, तो एंट्री क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो ओल्ड माइनस न्यू की ओल्ड माइनस न्यू निकालने के बाद हम लोग क्या कर लिए, तो 16,000 और ये 16,000 हमारा आ गया. तो ये हमारा क्या था, एंट्री था. आप नोट बनाते रहेंगे.
ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका भी हम लोग क्या किए थे, कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक जो है एडमिशन में भी पढ़ना है, रिटायरमेंट में भी पढ़ना है आपको, और PSR में भी पढ़ना है। तो चलिए इसमें इस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है, A, B and C who are presently sharing profit and losses in the ratio of क्या है 5:3:2. Decide to share future profit and losses in the ratio 2:3:5. Old ratio और ये new ratio. Give the journal entries to distribute workman compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब हो गया कि मटका में कितना पैसा है, 1,20,000 मटके में पैसा है। At the time of change in profit sharing ratio, when no information is given, कोई क्लेम नहीं आया है, कोई क्लेम नहीं आया है, दोनों केस में कोई क्लेम नहीं आया है, तो मटके का पैसा क्या हो जाएगा, पार्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नॉर्मल इन ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, नॉर्मल एकदम। मटका अकाउंट डेबिट यानी कि WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टर्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मटका अकाउंट डेबिट यानी कि मटका में कितना है, 1,20,000 रुपए को आपको क्या कर देना है, ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5 3 8 2 10 यानी कि 12×5 = 60। ये आ जाएगा 12×5 = 60,000 आ जाएगा। 36,000 आ जाएगा। 12×2 = 24,000 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई क्लेम नहीं आया था, तो पार्टर्स के बीच में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में। और पार्टर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय कहा जाता है, तो ये पार्टर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, X, Y and Z who were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future profit in the ratio 2:3:5। ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो है। ये हमारा क्या है, तो न्यू रेशियो है। गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे दिया, 1,20,000। आपके मटके में कितना पैसा, 1,20,000। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम। इस बार क्या हो गया है, क्लेम आ गया है। क्लेम आ गया कितने का, 80,000 रुपए का। अगेंस्ट इट पास जर्नल एंट्रीज। देखिए क्या है, समझिए। आपके मटके में यानी कि रिजर्व में 1,20,000 रुपया है और आपके ऊपर क्लेम आ गया है। आपके ऊपर क्लेम आ गया है कितने का, तो 80,000 रुपए का क्लेम आ गया है। तो 1,20,000 में से 80,000 को अगर हम लोग कंपनसेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंपनसेट, भरपाई कर देते हैं, तो हम लोग के पास और कितना पैसा बचेगा। अभी भी 80,000 रुपया देने के बाद कितना बचेगा मटका में, तो मटका में बचेगा 1,20,000 माइनस 80,000, तो कितना बचेगा, 40,000 रुपया बचा हुआ है मटका में। तो ये आपके लिए फायदे की बात है। यानी कि पार्टर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। WCR का केस नंबर 2 देखिए क्या होगा इसका एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम। क्लेम कितना आ गया है वो देख लेना है आपको। तो मटका में है आपका 1,20,000 है, आपके मटके में 80,000 का क्लेम आ गया। 80,000 देने के बाद कितना बचा, अभी भी आपके पास बचा है 40,000 रुपया बचा है। तो 40,000 को पार्टर्स के बीच में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो तो 5:3:2 के रेशियो में क्या कर देना है, बांट देना। 5 3 8 2
10 यानी कि 10 चौका 40, 5 चौका 20, 40,000 बचा ना, तो 5 3 8 2 10, 10 यानी कि 40,000, 40 से है ना तो 40,000, 5/10 20,000, 3 4 है 12,000, और आ जाएगा हमारा लास्ट 8,000। 8,000 40,000 रुपए को किस रेशियो में बांट दिया गया है? तो 40,000 ये जो बटा है आपका किस रेशियो में बटा है? तो 5:3:2। कितना बचा था मटके में? तो 40,000 रिमेनिंग अमाउंट बट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसका एंट्री क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्या है? अशोक, भीम एंड चेतन हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। वर्कमैन कंपनसेशन जो एग्जिस्टिंग कितना है? 1,20,000 है आपके मटके में। इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके ऊपर कितना आ गया है? 1,50,000। आपके जेब में है 1,20,000 और क्लेम आ गया आपके ऊपर कितना? 1,50,000 का भरपाई करना पड़ेगा, ज्यादा आ गया। पास जर्नल एंट्रीज, आइए इसको हम समझते हैं। आपके मटके में कितना पैसा है? तो आपके मटके में है 1,20,000, ठीक। और आपके ऊपर क्या आ गया? क्लेम। कितना क्लेम आ गया भाई? तो आपके ऊपर क्लेम आ गया है 1,50,000 रुपए का क्लेम आ गया है। तो क्या होगा हमारा जर्नल एंट्रीज? सीधा सीधा आप देख लीजिए आपको कितने का नुकसान नजर आ रहा है। कितने का नुकसान नजर आ रहा है? तो 30,000 रुपए का ये नुकसान नजर आ रहा है। और याद कीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में नुकसान कहां जाता है? तो डेबिट में जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या होगा हमारा एंट्री? तो देख लीजिए, पहला WCR अकाउंट डेबिट, मटका में कितना है? तो 1,20,000 है। और आपको क्लेम कितना आ गया आपके पास? तो क्लेम आ गया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 का क्लेम आ गया है। तो कंपनसेट तो करना, यानी कि नुकसान हो गया। तो नुकसान कितने हो गया? कितना का नुकसान नजर आ रहा है? तो 30,000 रुपए का नुकसान। और ये नुकसान कहां जाता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नुकसान हो गया आपको कितना? 30,000 रुपए का। और यही नुकसान जो है, यही जो नुकसान है क्या होगा? तो ये जो नुकसान है आपका बट जाएगा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। यानी कि कौन कौन पार्टनर है? तो हमारे पास पार्टनर है अशोक, भीम एंड चेतन। और ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 5:3:2। तो जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। तो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट और चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना नुकसान हुआ है? तो 30,000 का नुकसान हुआ। तो 5:3:2, 5 3 8 2 10, यानी कि ये आ जाएगा 15,000। 5:3:2 में 5 3 8 2 10, तो 3 3 9,000 और
हजार। किस रेशियो में? तो 5:3:2 के रेशियो में हमारा क्या हो जाएगा? ये बट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बट जाएगा। तो ये हमारा क्या था? तो फ्री रिजर्व का क्वेश्चन। ये क्या था हमारा? फ्री रिजर्व का क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को क्या प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या करना है आपको? सारे वीडियो को स्किप नहीं करना है और क्या लाइन बाय लाइन आपको क्या नोट्स बनाना है और वीडियो को देखना है, और चैनल को जरूर से जरूर क्या कर देना, आपको सब्सक्राइब कर देना है। क्या बाबू? एग्जाम में भी बहुत टाइम है, आपको क्या करना? प्रैक्टिस करते रहना है एकदम जिद के साथ। इसलिए कहते हैं ना हमेशा, क्या जीत, अगर जीतना है तो जिद जरूरी है, जीतने के लिए जिद जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।